हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बीटेक फर्स्ट ईयर का। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एक्सेस मेथड्स। कंप्यूटर में अब तक हमने जो पढ़ा, मैं अभी लास्ट जो हमने वीडियो में पढ़ाता हूँ मेमोरी के क्या मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, और उसकी जो यूनिट्स होती है उसको मेज़र करने की, वो सब हमने पढ़ा था। तो इस लेक्चर में अगर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सेस करने के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा टाइप होता है रैंडम एक्सेस और तीसरा टाइप होता है डायरेक्ट एक्सेस। तो हम इन जो तीनों टाइप्स हैं कंप्यूटर के एक्सेस मेमोरी को, उनको तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहला जो होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस जो मेथड होता है, इसके अंदर एक जो भी मेमोरी जो स्टोर होती है वो सीक्वेंस में होती है, जैसे कि लिंक लिस्ट वगैरह में होती है, उसी तरीके से सीक्वेंस में स्टोर की जाती है, यानी कि एक सीरीज में। अगर इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दूं, तो इसका अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको दूं तो ये अपने जो पुराना आपने कैसेट्स वगैरह देखे हो, जो वीडियो कैसेट्स वगैरह आपने देखे हो, जो गाने सुनने की जो कैसेट्स वगैरह आती थी रील वाली, वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होती हैं। कि उसके अंदर जैसे अगर आपको गाना अगर आगे लेना है या दूसरा नेक्स्ट गाना चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा पहले वाला जो पूरा म्यूजिक होता है, गाना होता है, उससे आपको गुजरना पड़ता है, या पहले जो भी ट्रैक होता है उससे आपको गुजरना ही पड़ता है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते दूसरे पे, आपको पहला दूसरा या आपको तीसरा, अगर लास्ट वाला गाना चला तो आपको पहले से लेके जो बीच तक के जितने भी सॉन्ग्स वगैरह हैं वो सबको आपको चलाने पड़ेंगे। आप सीधे पहले से छठे पाँचवें चौथे इस पर नहीं जा सकते, आपको सिक्वेंस में जाना पड़ेगा। इसीलिए इसको सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी को सिक्वेंशली एक्सेस किया जाता है। तो इसका एग्जांपल जो होते हैं मैग्नेटिक टेप्स है, मैग्नेटिक डिस्क है, और ऑप्टिकल मेमोरीज वगैरह होती हैं। पर सबसे जो मेन इसका एग्जांपल होता है वो होता है मैग्नेटिक टेप्स, जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा एक्सेस मेथड आता है वो आता है रैंडम एक्सेस मेथड। जैसा कि इसका नाम ही है कि रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम मतलब कि ये जो वर्क करता है ये करता है जिगजैग मेथड में, इस तरीके से। यानी कि जैसे कोई डेटा मेरा यहाँ है, फिर उसके बाद वो डेटा यहाँ है, कोई डेटा यहाँ है, यहाँ भी डेटा है, इसमें यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, इस तरीके से डेटा वगैरह रखे हैं। अगर मुझे इस वाले डेटा से सीधा इस वाले डेटा पे आना है, तो मुझे इस पे से और इस पे से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे सीधा इसी डेटा के ऊपर आना होगा, सीधा इसके ऊपर आ सकता हूँ। तो ये जिगजैग में चलता है, यानी कि हमको सीधा लाइन वाइज नहीं चलना, हम कैसे भी उसके अंदर ऊपर सीधा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड में। तो जो एरे में हमारे जो स्टोरेज किया जाता है, जो एरे जो आप पढ़ोगे बाद में, तो एरे जो होता है वो इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। वहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये मेमोरी में आप मेमोरी लोकेशन का आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो ये जो बीच वाले हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर रखे हुए हैं। ये इसकी इंडेक्सिंग है 1 0 1 2 3 4 5 एरे की, और ये इसके मेमोरी लोकेशंस हैं। तो ये मेमोरी लोकेशंस के ऊपर सब कुछ रखा हुआ है। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है एरे की, हमेशा 0 से शुरू होती है। ये उसके अंदर रखे हुए एलिमेंट्स है, और यहाँ पे ये एक एक करके इनके एड्रेसेस दिए गए हैं। तो अगर मुझे सीधा जो एक्सेस करना है, जैसे मुझे अगर एक्सेस करना है तो मुझे ए वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं यू पे से, बी पे से, एफ पे से और डी पे से गुजरूँ। मैं डायरेक्ट ए के ऊपर भी आके के उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसलिए इसको रैंडम एक्सेस बोलते हैं, ताकि इसमें हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड आता है। इन दिस मेथड द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली लाइक एक्सेसिंग एन एरे। जैसे कि पीछे हमने किया था वैसे एक्सेस कर सकते हैं। दिस मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू एक्सेस मेथड्स, यानी कि कौन सा का, एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस का और रैंडम एक्सेस, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं और सिक्वेंशली भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम अगर बोले तो सेमी रैंडम एक्सेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे रैंडम एक्सेस भी हो रहा है और डायरेक्ट एक्सेस भी हो रहा है। तो एक्सेस टाइम जो होता है इसमें, इस वाले जो में वो डिपेंड करता है हमारा जो एक्सेस टाइम होता है ये वाला, ये डिपेंड करता है कि जो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से, और कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज में ली है स्टोर करने के लिए। अगर हमने जैसे मैग्नेटिक डिस्क वगैरह यूज में ली है तो उसकी जो एक्सेस टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर हमने कोई दूसरा स्टोरेज यूनिट लिया है तो उसका एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसका एग्जांपल भी वही सेम पिछले वाले की तरह ही है, क्योंकि रैंडम एक्सेस की तरह भी काम करता है और सिक्वेंशियल एक्सेस की तरह भी काम करता है। वही सेम हमारे यहाँ पे ये एलिमेंट्स रखे हैं, जो डेटा है इसके अंदर, ये इसकी इंडेक्सिंग होती है 1 0 1 2 3 4 5, और ये इसके मेमोरी लोकेशंस होती हैं यहाँ पे, ये जो सारे हैं छोटे छोटे। इसके बाद अगर मुझे जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि मुझे डी वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं सिक्वेंशली आके भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट आके भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसलिए ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड कहलाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है उसका
मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ की जाती है, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। तो ये आज हमने देखा कि कौन कौन से किस तरीके से हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है और उसको किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के एक्सेस होते हैं। कौन कौन से समराइज अगर हम एक बार करें तो कौन कौन से एक्सेस मेथड होते हैं। पहला हमारा मेथड होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें हम सीक्वेंस में एक्सेस करते हैं। दूसरा होता है रैंडम एक्सेस जो जिगजैग चलता है, और तीसरा होता है डायरेक्ट जो सीक्वेंशियल और रैंडम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी का जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।